वंदे मातरम। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज सत्ता के टेम्परेचर में बात करेंगे ड्रग्स की। जी हां, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई बार बातें हो चुकी है जो आम लोगों तक अब फैल रही है। पहले ऐसा होता था कि बॉलीवुड की फिल्में आम लोगों को जागरूक करती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि बॉलीवुड खुद ही ड्रग्स के मामले में फंसा हुआ दिख रहा है और कई नेता भी इसके पीछे शामिल है। और ये सवाल कहीं और नहीं, फिल्म जगत से उठ रहा है कि मुंबई फिल्म जगत में कई फिल्मी सितारे ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। आज इसी गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। आज सत्ता का टेम्परेचर लगातार, जब से सदन में बोला गया कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, आखिर कौन लोग हैं वो जो बॉलीवुड को बदनाम करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो ड्रग्स के ऊपर इस तरीके की एक अभियान चलाना चाहते हैं, आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि ड्रग्स बड़ा खतरनाक है। और आज इसी विषय पर हमारी ये खास चर्चा रहेगी, क्योंकि सत्ता का टेम्परेचर लगातार आज अप डाउन हो रहा है। जी हां, और उससे पहले आप देखिए ये एक खास रिपोर्ट। करोड़ों दिलों पर राज करता आया बॉलीवुड ड्रग्स लेने और ड्रग्स के कारोबार में लिप्त होने के गंभीर आरोप से घिरा हुआ है। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत खुलकर कह रही हैं कि बॉलीवुड के कई कलाकार ड्रग्स लेते हैं। फिल्मी दुनिया में ड्रग्स पार्टियों की भी चर्चा हो रही है। सीबीआई की कड़ी पूछताछ में जब सुशांत की प्रेमिका रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूली तो इसके तार दूर दूर तक खुलते जा रहे हैं और मामला अभी भी चेन की तरह बढ़ता ही जा रहा है और कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में रिया, उसका भाई और कई लोग भी हैं। हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। वहीं सबकी नजर इस बात पर भी है कि क्या और बड़े नाम सामने आएंगे, वो कौन होंगे, क्या इसमें कोई बड़ी मछली भी है, क्योंकि जिस तरह कंगना और कई बड़े फिल्म कलाकारों ने फिल्मी दुनिया में ड्रग्स की बात को उठाया है वो गंभीर है और अब सबकी निगाह इस ओर है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि सुशांत को भी ड्रग्स दिया जाता था। सवाल फिर यही खड़ा होता है कि वो ड्रग्स आता कहां से था और ड्रग्स की ये दुनिया कितनी बड़ी है। बॉलीवुड में जैसे ही ड्रग्स का मामला सामने आया वो दो खेमों में बटा नजर आया और कुछ बड़ों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन यह कहने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बॉलीवुड अब सहमा हुआ है। न जाने गहरी जांच में कौन सा नाम सामने आ जाए। रवि किशन ने सदन में ड्रग्स का मामला उठाया और कहा कि बॉलीवुड को ड्रग्स खत्म कर रहा है, जिसके बाद राज्यसभा में सांसद जया बच्चन और अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम न करें। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि ड्रग्स का मामला उठा कौन रहा है, वो भी बॉलीवुड के हैं। कंगना ने सवाल उठाया और जांच की मांग तेज हुई। उधर अभिनेत्री रिया ने ड्रग्स की बात कबूली है, यानी एकदम मामले को क्लीन चिट देने की स्थिति में कोई नहीं है। बॉलीवुड में ही शत्रुघ्न सिन्हा, अनुपम खेर, कई बड़े कलाकारों ने पूरे मामले की छानबीन की मांग की है। बॉलीवुड आज दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन बॉलीवुड के साथ समय समय पर विवाद भी जुड़ते रहे हैं। ऐसे में अब ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद ये बॉलीवुड का सबसे कठिन दौर नजर आ रहा है। युवा हमेशा बॉलीवुड के कलाकारों को अपना आइडल मानते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले की गहरी जांच करनी जरूरी है। संभव है सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हों जो इसे खराब कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें सामने लाया जाना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरज मिश्रा जी हैं जो सीरियल डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ अफरोज खान है जो वरिष्ठ हैं, संगीतकार हैं, बड़ा नाम है। और दोनों लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आज बात करेंगे। आप सभी का, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करूंगा अफरोज खान सबसे पहले आपके साथ कि अफरोज भाई, जिस तरह से अब एक नई, हम कहेंगे कि एक, अभी तक तो जो चल रहा था वो सब देख रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी खतरनाक और मैं कहूँगा कि एक ऐसी बात जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जिस तरीके की बातें आ रही हैं ड्रग्स को लेकर, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि आज बड़े जोर शोर से ये बात उठी है कि बॉलीवुड को बदनाम न किया जाए। आखिर कौन बदनाम कर रहा है? ये तो लगातार सामने आ रहा है कि ड्रग्स की बातें हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस ड्रग्स को और ड्रग्स के रैकेट को? आखिर क्यों रोकना चाहते हो इस जांच को
कि जो ड्रग्स ले रहे हैं या जहां से ड्रग्स आ रहा है इनका खुलासा तो होना चाहिए। दिक्कत कहां है जी अफरोज भाई? परमिंदर गोस्वामी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया दोबारा से, अगेन एंड अगेन धन्यवाद। देखिए, बॉलीवुड की जहाँ तक बात है और जहाँ तक बात है ड्रग्स की, तो आज जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम ड्रग्स के लिए जो लोगों का पकड़ धकड़ चालू किया है, इससे बहुत सारे लोगों को एतराज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ये बॉम्बे की ही बात नहीं है, हमारे देश की पूरे हिंदुस्तान की बात है। चूँकि मैं संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और हमारी भी पार्टी देश में काम कर रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है परमिंदर जी कि युवाओं का देश है। तो अगर हमारे गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है परमिंदर जी, इसको और लोगों को खुल के बताना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ड्रग्स का धंधा होता है, जो सप्लाई करते हैं, जो नशा से हमारे युवा और मर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपोज करना कि हमें बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है या हमारा बॉलीवुड ऐसा हो गया, हमारा बॉलीवुड वैसा हो गया। अरे मेरे भाई, जब युवा रहेंगे तभी तो बॉलीवुड चलेगा। जब युवा ही नहीं रहेंगे, जब उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ी रहेगी, तो फिर वो कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन बनेगा? तो परमिंदर जी, ये ड्रग्स का जो मैटर है, ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स आज से ही चल रहा है भाई। ड्रग्स का नेटवर्क काफ़ी सालों से चल रहा होगा परमिंदर भाई। आज नहीं हुआ है। चाहे जिसकी भी सरकार हमारे देश में रही है या स्टेट में रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार हमारे देश के अंदर बनी है, उसकी भी नाकामी मैं बोलूँगा। चूँकि उनकी जो खुफिया तंत्र थी वो कहाँ थी? जब इतना बड़ा ड्रग्स का मामला हिट हो गया, ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, तो हमारे जो सरकार पहले भी रही है, प्रेजेंट भी है, वर्तमान भी है, पहले भी है, वो कहाँ थी? मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है परमिंदर जी। हमारे भी पार्टी के लोग, चूँकि मैं मुंबई में हूँ, हम संगीतकार भी हैं, तो हमसे भी लोग कहते हैं कि सर इतना बड़ा नेटवर्क। तो मैं यही कहता हूँ कि नेटवर्क, पेड़ एक दिन में तैयार नहीं होता परमिंदर गोस्वामी जी, पेड़ लगाने में टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हुई है। बिल्कुल अफरोज भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि फेलियर तो हुए हो, क्योंकि फेलियर हुए तभी ये ड्रग्स आगे आया। एक दिन में कोई ड्रग्स का कारोबार नहीं पनपता, कहीं ना कहीं बहुत पहले से ये अपने पैर जमाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब इसकी परतें खुलने लगी हैं। तो जब परत खुल रही है तो दिक्कत कहाँ? क्यों बदनामगी की बात हो रही है? आखिर क्यों कोई किसी को बदनाम करेगा? पकड़े तो जा ही रहे हैं ना लोग। अगर आप ड्रग्स नहीं ले रहे होंगे तो क्यों पकड़े जाएंगे? तो डर किसको लगेगा? डर उनको लगेगा जो इस गैंग में शामिल हैं कहीं ना कहीं। और हमारे साथ नीरज मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, सीरियल डायरेक्टर हैं, जाना पहचाना नाम है। नीरज, एक बहुत ही सिंपल सा एक सवाल मैं एक करना चाहूंगा, क्योंकि आप युवा भी हैं, सीरियल बनाते हैं, सब कुछ आप वहां अच्छे से देख रहे हैं। आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही हैं, पैसा भी है, इज्जत भी है, ताकत भी है। अपने आप में लोग आपको देखना पसंद करते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। हर तरीके से आप एक उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो आप प्रेरणा भी है। ऐसे में ड्रग्स की कहां जरूरत है भाई? क्यों फिर आप ड्रग्स की तरफ को जा रहे हैं? आपको तो आगे आके कहना चाहिए, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, बनना चाहते हैं आपके जैसा। ऐसे में आपको तो आगे आकर कहना चाहिए कि ये जो कलंक है ड्रग्स का, इसको दूर करो। और जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, उसको इसके अंदर जो ऐसे लोग हैं उन पे कड़ा से कड़ा, मैं कहूंगा, कानूनी शिकंजा कसना भी चाहिए और वो बेनकाब होने चाहिए। जी नीरज मिश्रा जी। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बात है ड्रग्स की और ये जितने भी ये नशा है,
शराब हो गई, सिगरेट हो गई, ड्रग्स हो गया, ये ट्रेंड है बॉलीवुड में। लोग अब जो आजकल के लड़के हैं, नए नए लड़के हैं, या हम लोग जैसे युवा हैं, तो मैं देखता हूँ जैसे अगर आप इंडस्ट्री में आए तो ऐसा मान लिया जाता है कि चलो अब तो हमें दारू पीनी है, सिगरेट पीनी है, और अगर मिल गया तो ड्रग्स भी कर लेंगे। आप कभी भी शाम को आप मुंबई में कॉफी शॉप पे चले जाओ, सबसे ज्यादा वो जो गांजा बीट जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको सब पीते हुए मिलेंगे कॉफी के साथ। आप पब में, बार में चले जाओ, सब बॉलीवुड वाले रहते हैं दौर में। आजकल देखते होंगे आप, एक हाउस पार्टी का ट्रेंड चला है। ये हुआ ही इसीलिए ड्रग्स के लिए, क्योंकि पहले जब हम देखते थे कि पब में या बार में या कहीं पे ये ड्रग्स का धंधा चलता था, लोग जाते थे पब में, बार में, ड्रग्स मिल जाता था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जब कड़ाई स्टार्ट हुई, पुलिस की रेड पड़ने शुरू हुए, तो इन लोगों ने अब हाउस पार्टी का एक ट्रेंड आया है कि घर पे तो कोई आएगा नहीं, घर पे आएंगे तो वारंट कहाँ है, ये कहाँ है, तो कौन इतने लफड़े लेगा। तो ये एक फैशन ट्रेंड हो चुका है। जी, ये एक फैशन ट्रेंड आप बता रहे हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है नीरज जी, क्योंकि अगर युवा हमारा इसे फैशन ट्रेंड मानेगा तब तो फिर वास्तव में भविष्य का भारत कहाँ है, ये तो बड़ी देखने वाली बात होगी। और एक बात और सबसे अहम बात है नीरज, अगर आप देखें लगातार एक बात आती है कि नए जो कलाकार हैं, उभरते जो कलाकार हैं, चाहे उसमें आप जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं जो वहाँ एक गैंग इस तरीके का वो उनका बड़ा शोषण करता है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं कहीं ना कहीं जब उन्हें आप उनके अनुसार बाहर नहीं निकलने देंगे तो उनका जो दबाव है, उनके अंदर दबाव झेलने की जो ताकत है वो शायद नहीं रह पाती, क्योंकि उनके सपने तोड़ दिए जाते हैं। और तब भी शायद ऐसा एक होता है कि भाई चलो, फिर उनको ड्रग्स गैंग घेर लेता है कि आइए अब हम आपके सपनों को इस तरह नहीं इस तरह पूरा करेंगे। जी नीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे गैंग हैं। आप छोटे से छोटे वो लेवल पे भी चले जाइए तो वहां पे भी है। आपको अगर सीरियल में कहीं जाना है, आपको एक्टर हो, आपको सीरियल में कहीं एक्टिंग करना है, आप स्ट्रगल के लिए जाते हो, ऑडिशन के लिए जाते हो, वहां पे अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपकी जान पहचान का नहीं है, अब मेरा कास्टिंग डायरेक्टर मेरा दोस्त है, वो आपको बोल देगा नॉट फिट, जाइए आप यहाँ से। ऑडिशन के क्लिप सर, जो ऑडिशन होते हैं उसके क्लिप जो होते हैं, तो जिसका जानने वाला होता है वही क्लिप चैनल तक जाता है। अगर आप तो नहीं जानते तो आपको वहीं पे डिलीट कर देगा ऑडिशन, तो चैनल तक वही जाएगा जो उसको जानता है। तो ऐसे ऐसे करके गैंग बनाया है, जो जानते हैं, जो पहचानते हैं। उससे क्या होता है, अब उसमें एक और एंगल है। अब क्या होता है कि जब ये लोग लड़के देखते हैं कि अरे यार ये कास्टिंग डायरेक्टर तो अपने जानने वालों को भेज रहा है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर से टच में रहता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर अगर मान लो कि वो ड्रग्स लेता है, वो दारू पीता है, वो गांजा पीता है, तो अब जो नए लड़के होते हैं उससे नजदीकियां बनाने में, उससे जान पहचान बनाने में उसकी कंपनी देते हैं। उनके साथ दारू पीते हैं, चलो मेरे से अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो काम मिल जाएगा। अब वो धीरे धीरे काम मिले ना मिले, वो एक आदत लग जाती है। बिल्कुल, और वो उसमें फंस जाता है, और फंसने के बाद उन्हें एक और हम कहेंगे कि मोहरा मिल जाता है कि अब तो तुम फंसे हो, अब तुम दूसरों को फंसाओ। और हमारे साथ अफरोज भाई भी हैं। अफरोज जी, अगर देखें तो जिस तरह से आज अगर आप सदन देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बहुत बड़े नाम ने, जया बच्चन अपने आप में एक बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम मत करो। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? क्या वास्तव में बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? और अगर बदनाम किया जा रहा है तो उससे हासिल किसे क्या होगा? क्योंकि बॉलीवुड कोई एक नाम नहीं है, बॉलीवुड पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ हजारों की तादाद में नाम है। आखिर उसे बदनाम करने से फायदा किसे होगा? ये एक बड़ा इसमें एक सवाल है। कह देना बड़ा आसान है कि बॉलीवुड को बदनाम मत करो, आखिर बदनाम करने से फायदा किसका? और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी अफरोज जी। परमिंदर जी, मैं जया बच्चन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। हमारे बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर कलाकारा हैं, लेकिन
मुझे उनके बयान से थोड़ा सा अफसोस हुआ, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए हमारे देशवासियों को। ये बात देशवासी भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं इस बात को, कि मैं जया बच्चन जी से आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि जया जी, ड्रग्स बम्बई में नहीं है, बल्कि बहुत सारे हिंदुस्तान के बहुत सारे जगह में भी लोग नशा करते होंगे। नशों का भंडार है बहुत सी जगह पे, लोगों को पता नहीं है। लेकिन जया जी, ये तो बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बॉलीवुड का लाल था या नहीं था? उसके बारे में बॉलीवुड के लोग सामने क्यों नहीं आए? और जहां तक बॉलीवुड को बदनाम करने की बात है, तो बॉलीवुड को बदनाम की बात क्या है? बॉलीवुड में क्या भाई बहुत सारे लोग हैं, और बम्बई के अंदर जहां बात आती है बम्बई की, तो बम्बई में जो बॉलीवुड में है वो भी मतलब जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो और लोग रह रहे हैं उनकी भी तो है। लेकिन बदनामी वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो काम कर रही है वो सही कर रही है, और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। युवाओं को बचा लो सरकार, क्योंकि हमारा युवा कल का भविष्य है परमिंदर जी। और जया बच्चन जी, जहां तक मैं उनसे कहूंगा कि आपका परिवार सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं ट्वीट किया? और भी बहुत सारे कलाकार, जो मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई उनके लिए भी तो बोलना चाहिए। क्या वो बॉलीवुड का परिवार नहीं था? क्या उसने बॉलीवुड में काम नहीं किया? अभी हमारे वो नीरज जी की बात मैं सुन रहा था, वो बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो खैर देखिए, मैं संगीतकार हूँ, मैं उतना सेट वगैरह पे जाता नहीं, कास्टिंग वाले क्या करते हैं, डायरेक्टर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, चूँकि मैं संगीतकार हूँ। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई। तो परमिंदर जी, ये इसका खुलासा होना चाहिए कि ड्रग के नाम पर आज बहुत सारे बॉलीवुड आ गए। अभी जैसे आप न्यूज़ के माध्यम से पता लग रहा है कि बॉलीवुड दो खेमों में बटा। अरे भैया, क्यों दो खेमों में बट रहे हो? आपके भी आने वाले पोता होंगे, पोती होंगे, नाती होंगे, नतनी होंगे। अगर कोई गंदगी है तो उसको सरकार अगर साफ कर रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? जो चोर होगा वो पकड़ा जाएगा, जो साध होगा अपना जिंदगी का मजा लेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? यही कह रहे हैं हम भी कि आखिर इसमें डर क्या है अफरोज भाई? जिसने गलती की है वो पकड़ा जाएगा, जिसने गलती नहीं की वो छूट जाएगा। खेमेबंदी क्यों? और आखिर ये कह देना कितना सही है कि बॉलीवुड को बदनाम मत करो। अरे बॉलीवुड को बदनाम करके फायदा किसे मिलेगा? किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग घबराए हुए जरूर हैं। और नीरज, अगर हम देखें जिस तरह बॉलीवुड की बात होती है, क्या बॉलीवुड केवल मुंबई में रहने वाले लोग, मुंबई में रहने वाला कलाकार रहेगा तो बॉलीवुड का नाम रहेगा कि बॉलीवुड में है वो? बाकी सब जगह कलाकार, क्या दिल्ली के अंदर जो पिक्चर बनती है, या पंजाब के अंदर जो पिक्चर बनती है, या मध्य प्रदेश में या बिहार में, क्या वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है? ये कह देना खाली फिल्म केवल मुंबई बॉलीवुड की है। अरे अब वो मुंबई, तब वो मुंबई होती थी। आजकल फिल्में हर जगह बनती है। आजकल दिल्ली भी बनती है, बनारस भी बनती है, उत्तराखंड भी बनती है, मध्य प्रदेश भी बनती है। तो क्या वो सब लोग नहीं है फिल्मी लोग? क्या वो सब बॉलीवुड के लोग नहीं है? ऐसे में कह देना बॉलीवुड केवल सीमित मुंबई कर देना, ये भी अपने आप में एक बड़ी, मैं कहूंगा, बात है। और कहीं ना कहीं सरकारों को, हर जो राज्य सरकार है उन्हें देखना चाहिए अपने अपने यहाँ पर इस तरीके के, मैं कहूंगा, ये जो कोकस है तभी टूट पाएगा। नीरज, अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि अलग अलग जगह फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए बड़े स्तर पर, और ये जो गैंग है, ये गैंग अपने आप खत्म होगा। और बॉलीवुड को बदनाम करने की किसी की कोई साजिश नहीं है, क्योंकि किसी को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जी नीरज जी। सर देखिए, आपने अभी बिल्कुल सही बात बोली कि बॉलीवुड अभी सिर्फ मुंबई में नहीं है। आप 2-3 साल पिछले नेशनल अवार्ड देख लो, बॉलीवुड की बहुत कम फिल्में हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिला है। एक आसाम की फिल्म है, कोई मणिपुर की फिल्म है, कोई बंगाली फिल्म है, कोई साउथ की फिल्म है, उन सबको नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो बॉलीवुड सिर्फ अब मुंबई में नहीं रह गया है। और जहाँ तक बात है बदनामी की बॉलीवुड की, देखिए एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, तो ड्रग्स के मुद्दे पे ही फिल्म थी कि पंजाब में ड्रग्स से जो युवा हैं हमारे बिगड़ रहे हैं या जो भी है वहाँ बर्बाद हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम बॉलीवुड वाले के लोगों ने बोला था कि ये पंजाब की प्रॉब्लम है और इसको हम दिखा रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन आज जब बॉलीवुड के अंदर की बात हो रही है तो इसमें बदनामी कहाँ से आ गई? जब उस समय पंजाब के ऊपर फिल्म बनी तो प्रॉब्लम थी, अब बॉलीवुड में हुई तो बदनामी हो गई। नहीं सर, बॉलीवुड में एक प्रॉब्लम है ये, ड्रग्स नशा जो लोगों को तो बर्बाद कर ही रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। और नीरज, अगर देखें आप लगातार इस तरीके की जिस तरीके से बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो वो युवा है जो मुंबई जाना चाहता है, वो युवा जो फिल्मों में काम करना चाहता है, या वो जो हमारा ऐसा एक कहते हैं ना एक तबका जो ये देखता है कि यार मैं वहां जाकर अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, वो बहुत नीचे से जो आता है। फैमिली जो सपोर्ट कर रही थी कि हाँ बेटे तू जा, अब जो तू चाहता है तो बंद काम कर, हाँ। अब डरने लगेंगे, सब डरने लगेंगे जी। तो कहीं ना कहीं प्रतिभाएं आने से अब रुक जाएंगे और वो अपने लिए आसपास ही मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए शौक है वो तो पूरा करना ही है। और ऐसा नहीं है, आजकल तो यूट्यूब और बहुत सारे संसाधन हैं, ऐसे में बहुत सारे नए लोग, आपके जैसे लोग भी अब जो सीरियल हैं, जरूरी कोई है कि बॉम्बे सीरियल जाएगा तो बनेगा। सीरियल तो आप मध्य प्रदेश भी बना सकते हैं, सीरियल तो आप दिल्ली भी बना सकते हैं। सब बाहरी शूटिंग कर रहे हैं जी नीरज जी। हाँ, शूटिंग भी बॉम्बे में बहुत कम हो रही है, सब रियल लोकेशन पे जा रहे हैं। आजकल क्या थोड़ा सा चेंज हो गया कॉन्सेप्ट बना मेकिंग का, आजकल वो सेट वाला जमाना नहीं रह गया, सब रियल लोकेशन पे जाकर शूट करना चाहते हैं, तो सब अलग अलग जाके जगह पर शूट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है। और लगातार अफरोज भाई, क्योंकि समय कम है, नीरज जी इससे तो हमने काफी कुछ जाना। अफरोज भाई, लास्ट सवाल और 1 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा। सबसे अहम बात यह है कि आखिर इतने दिनों से, जैसे आपने अभी बोला अफरोज भाई, कि ये धंधा बहुत पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में इतना बड़ा हो गया हो। ऐसे में कमी किसकी रही? मुंबई पुलिस, एनसीबी? आखिर कौन लोग हैं जो उस वक्त इस तरीके की कार्रवाई को करने से फरेज करते रहे, और अब जब खुलना शुरू हुआ तो कहते हैं ना एकदम से विस्फोट हो गया? जी अफरोज भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मसला आ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये बातें आ रही है उंगल होने लगा, अब बढ़िया वाला उंगली हो रहा है, तो भाई साहब डर तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले से बड़े मजे लिए हैं आपने जिंदगी के, तो सजे कौन लेगा? तो मैं तो संयुक्त विकास पार्टी की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि बंबई में नहीं, पूरे देश में जितने भी चरसी हैं, ड्रगिस्ट हैं, सबको हवालात दिया जाए, नशा मुक्त बने हमारा भारतवर्ष। जैसे सोने की चिड़िया कहलाती है, नशा मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए। और बंबई के अंदर आज जिनको दर्द हो रहा है ना परमिंदर जी, वो दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्होंने बहुत मलाई खाई है। अब मलाई खाने का समय खत्म होने वाला है, क्योंकि कड़ाई बहुत जबरदस्त है। और हम लोग इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत बने। तो अफरोज भाई, आप कंगना को पुरजोर समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक जो सच्चाई है, कंगना रनावत भी इसी बॉलीवुड, देखिए कंगना रनावत जी ने सुशांत सिंह का समर्थन किया, तो उनके समर्थन में मैं नहीं समझता कि किसी ने उस लेवल पे आवाज उठाई। अभी जया जी ने जैसे बात किया, जया बच्चन जी ने ड्रग्स के बारे में, तो फरहान अख्तर जी भी आ गए, सोनम कपूर जी भी आ गए। अरे भैया मेरे, आपके भी तो आने वाला जनरेशन है, अगर कुछ मछली तालाब में गंदी है तो उसको निकाल के फेंक देने दो ना, ताकि आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को क्यों टेंशन है? जो ड्रग यूज करता है, चरस यूज करता है, कोकीन यूज करता है, उसको डर होना चाहिए ना। आप इसमें बदनामी वाली बात क्या हो गई? बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई भी आके फिल्में बना सकता है, कोई भी आके गाना गा सकता है, और यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो काम कर सकता है। भाई बॉलीवुड एक नाम है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है, परमिंदर भाई इंजीनियर कोई भी बन सकता है। अगर एक डॉक्टर गलत कर रहा था कि सारे डॉक्टर गलत हो गए? बॉलीवुड में मैं भी हूँ, मेरा डोप टेस्ट कराओ, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। बहुत ऐसे लोग हैं बम्बई के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई जब जो ड्रग्स लेगा वो डरेगा ना। तो आप ये हमारे स्टार से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब आप इस सब चक्कर में ना पड़े। जो देश का कानून है वो अपना काम कर रहा है, उनको करने दीजिए। जो चोर होगा वो जेल जाएगा, जो अच्छे से जिंदगी गुजारा वो अपनी जिंदगी का मजे लेगा। जी जी बिल्कुल, जो चोर होगा वो जेल जाएगा
और कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कहावतें हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अफरोज भाई आपका भी धन्यवाद, नीरज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखा आपने कि किस तरह जो बातें हो रही हैं ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स लेने वालों को लेकर, किसी के मन में कोई सिंपैथी नहीं है। हर कोई कह रहा है कि आखिर सच्चाई सामने आनी चाहिए। डर किस बात का? अगर आप साफ हैं तो आपको क्या डर है? और ड्रग्स तो ड्रग्स है, ये युवा पीढ़ी को खा जाएगा। आज का विषय यही था हमारा, और हम फिर यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस जो ड्रग्स की गंदगी है इसको दूर होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए हर ओर से, क्योंकि ये हमारा भविष्य खा जाएगा। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।